हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। हम इसको डिस्कस करेंगे उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है? आपके पास एनी इंटीग्रल विच इज टू बी फाइंड ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन। मीन्स किसी भी सरफेस 2D जो 2D में होगा, 2 डायमेंशन में जो भी सरफेस होगी वो हमारी क्या होगी? एरिया। और हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशन निकलता है वो सरफेस इंटीग्रेशन से ही निकलता है। और सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सेम थिंग। तो कोई भी सरफेस है उसका हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पे। और वो किस तरीके से निकलेगा? जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम शेप है, आपके पास सर्कल की शेप है, आपके पास स्क्वायर की शेप है। ये सभी की सभी क्या होती है हमारे पास? सरफेस। जैसे कि आपके पास एक मेज है, मेज का जो टॉप है वो आपकी सरफेस है, उसका हमें सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एन कैप, जिसको हम बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। टू सरफेस, किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन कैप। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस। डी एस मीन्स डी एक्स और डी वाई। डी एस मीन्स सरफेस और s मीन्स आपका सरफेस। ds मीन्स आपका सरफेस विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन निकालने के लिए, और जो स्टोक्स थ्योरम में और डाइवर्जेंस थ्योरम में बहुत यूज़ आएगा। स्टोक्स थ्योरम में आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन का बहुत यूज आएगा राइट हैंड साइड निकालने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालते हैं। कुछ नहीं है, किसी भी सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस इंटीग्रेशन है। फॉर्मूला होगा आपके पास डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप और ds। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है डबल इंटीग्रेशन सरफेस s एफ डॉट एन कैप ds। मीन्स ये आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोलता है। वेयर f आपको गिवन दिया हुआ है, बाउंडेड सरफेस बाउंडेड द रीजन आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये सिलेंडर है। ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर है। ये सिलेंडर का इक्वेशन है। अगर आपको नहीं बोल रखा है सिलेंडर तो भी आपको पता होना चाहिए ये सिलेंडर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। ये सरफेस का हमारे पास इंटीग्रेशन, हमारे पास सरफेस है। ये आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेस है आपके पास। इस फॉर्म में आपको दे रखा है और आपको इस चीज़ों को निकालना है। ठीक है, हम इसको देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं और सारी चीज़ें इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस ग्राफ को ये 3D बॉडी है जो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास सर्कल है, आप इसका 3D डायग्राम बनाइए। 3D डायग्राम किस तरीके से आपके पास बन पाएगा? ये है आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल की इक्वेशन है। कहाँ कहाँ पे है? एक है आपके पास z इक्वल टू 0 पे और एक है आपके पास z इक्वल टू 3 पे। z इक्वल टू 3 पे ये सरफेस है और z इक्वल टू 0 पे ये सरफेस है। हमें इन दोनों का निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन। अब 2D बॉडी है तो वो आपके पास x और y प्लेन में ही होगी। 2D बॉडी हमेशा आपके पास x और y प्लेन में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में है और ये सर्कल भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है। कुछ नहीं हुआ है, जो नीचे सर्कल था वही उठ के जेड एक्सिस पे z इक्वल टू 3 यूनिट पे चला गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों सर्कल है, हमें इनका निकालना है डबल इंटीग्रेशन मीन्स सरफेस इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए इसका एन कैप, और हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन से हमारे पास निकल कर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, नीचे वाले का निकालते हैं। सबसे पहले नीचे वाली सरफेस को देखते हैं, एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में है तो उसके लिए जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा हम लोग क्या लेंगे? उसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास आएगा माइनस का के कैप आ जाएगा। माइनस का के कैप आ जाएगा। जो एन कैप की वैल्यू आएगी माइनस का के कैप। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला प्लेन है हमें ऊपर से नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग नीचे वाले प्लेन के लिए एन कैप की वैल्यू माइनस का के कैप लेंगे। और जो ऊपर वाला प्लेन है उसके लिए हम लोग के कैप की वैल्यू पॉजिटिव के कैप लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस आपको जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से शो हो रही है, इसलिए हम लोग एन कैप का वैल्यू के कैप लेंगे पॉजिटिव। और ये जो हमारे पास नीचे वाली सरफेस है ये हमें
पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से शो नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग इसको सरफेस को देखने के लिए आपको निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव जेड में जो होगा माइनस का के कैप। तो हम इसको निकालते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ तो हमें गिवन है। डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप, तो यहां पे मैं एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं। एफ की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 4x आई कैप माइनस का 2y स्क्वायर जे कैप प्लस का जेड स्क्वायर के कैप डॉट। अब देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको मान लेते हैं सेकेंड सरफेस। तो जब मैं फर्स्ट सरफेस का निकाल रहा हूं, फर्स्ट सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, तो उसके लिए एन कैप की वैल्यू क्या है, माइनस का के कैप और ds। अब आप देखो नीचे वाली सरफेस क्या है, z इक्वल टू 0 पे सिचुएट है, लोकेट है, z इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो देखो k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का जेड स्क्वायर और ds और डबल इंटीग्रेशन, और ds की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx और dy। बट z क्या है, 0। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि आप देखो नीचे वाली जो सरफेस है, ये सरफेस आप देखो, क्या ये z इक्वल टू 0 पे नहीं है, ये z इक्वल टू 0 पे ही है। तो जब हम यहाँ पे z इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो नीचे वाली सरफेस के लिए जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। अब हम दूसरी सरफेस के लिए बात कर लेते हैं जो टॉप में है, z इक्वल टू 3 पे। डबल इंटीग्रेशन 4x आई कैप माइनस का 2y स्क्वायर जे कैप प्लस का जेड स्क्वायर के कैप। फंक्शन तो सेम ही रहेगा, इसके लिए एन कैप की वैल्यू जो है वो क्या है, वो के कैप है, पॉजिटिव, और ds की जगह हम लोग dx dy लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो प्लेन है एक्स वाई में है, इसलिए हम लोग उस प्लेन के लिए ds की वैल्यू dx और dy लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, k का k के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर dx dy और डबल इंटीग्रेशन। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, उस ऊपर वाले सरफेस के लिए z इक्वल टू 3। आप देखो ऊपर वाली सरफेस के लिए z इक्वल टू 3, तो अभी हम z इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 और dx और dy। अब देखिए जो डबल इंटीग्रेशन है वो क्या देता है हमें, वो हमें देता है एरिया। जो डबल इंटीग्रेशन है वो हमें देता है एरिया। तो एरिया किसका एरिया, सर्कल का एरिया, क्योंकि आप जब इस सरफेस को देखेंगे, जो ऊपर वाली सरफेस है, क्या वो सर्कल है, हाँ वो सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन दिया हुआ है, देखिए सर्कल का स्केच जिसकी रेडियस कितनी है 2। और अगर आप देखो, आपने लोअर क्लास में देखा होगा, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई। तो क्या हम इसकी जगह जो डबल इंटीग्रेशन है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई, क्योंकि इसका जो एरिया है वो आ रहा है 4 पाई। तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर हम लिमिट निकाल के फाइंड करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम यही करेंगे, एग्जैक्टली हम यही करेंगे, हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको आप आउटसाइड रखो, और आपको दिखता है अंदर 1 आ गया तो आप देखो डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है। और एरिया किसका एरिया, आप देखो यहाँ पे जो आपके पास सरफेस है वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह हमने 2 रख दिया तो 4 पाई आ गया। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एरिया। और यही इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे रखते हैं 4 पाई, हम यहाँ पे रखते हैं 4 पाई, तो 9 इंटू 4 पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 पाई। और ये हमारा पास सरफेस इंटीग्रेशन आएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा 36 पाई आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है सरफेस इंटीग्रेशन। आपको सिर्फ कुछ नहीं निकालना है, आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है और वही समझना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमें देखना है कि वो प्लेन किस प्लेन में है, वो सरफेस किस प्लेन में है। अगर हमें प्लेन पता है तो हमें एन कैप की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं ये जो नीचे वाला सरफेस है या ऊपर वाला है, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो जो इसके नॉर्मल होगा वो जेड एक्सेस होगा, और जेड के अलोंग क्या होता है हमारे पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के होता है। तो हम लोग नीचे वाले को ले लेते हैं माइनस के, क्योंकि ये ऊपर से नहीं दिखेगा, और ऊपर वाले के लिए ले लेते हैं हम प्लस के, क्योंकि ये ऊपर से आपको शो होगा। तो इस तरीके से हम लोग एफ की वैल्यू रखेंगे, एन कैप की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, जिसका हम स्टोक्स थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे।